तो दोस्तों मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम लोग क्या देखेंगे, हिंदी में हम लोग चैप्टर वाइज इसमें देख रहे थे। तो आज हम लोग क्या देखेंगे, काल। ठीक है, काल को मैं विथ डिटेल एकदम थियरी के साथ पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसमें एक एक चीज़ को मैं आज क्या करूँगा, कवर करूँगा। आज अगर थियरी ही पोर्शन हो पाएगा तो थियरी एक तरह से समझिए मैराथन क्लास। ठीक है, हिंदी में वीडियो पुलिस के लिए और अदर एग्ज़ाम जिसमें जिसमें हिंदी आती है सभी के लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो जितना हो सके अपने फ्रेंडों को क्या करिए, क्लास को शेयर कर दीजिए। यहाँ से एक भी क्लास, यही आप लोगों को बहुत कन्फ्यूजन करता है, सर कौन सा टेंस होगा, कैसे होगा। ठीक है, तो आज आपका एक जो कन्फ्यूजन आपके दिमाग में बना रहता है वो चीज़ें आपके सामने से ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, क्रिया काल कहते किसे हैं ये बताइए। क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का बोध होता है। यानी कि क्रिया, अगर कोई क्रिया आप कर रहे हैं या कार्य कोई कर रहे हैं तो उसके होने समय का बोध होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, काल कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, काल कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो क्रिया के घटित होने के समय को काल कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जो कार्य कर रहे हैं उसमें लगने वाला जो भी समय है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, काल कहते हैं। दिमाग में इस तरह से फीड हो जाना चाहिए। इसके टाइप पूछता है, इसके भेद कितने होते हैं। इसके भेद होते हैं 3 प्रकार का ये होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक हमारा क्या हो गया, भूतकाल हो गया, एक हमारा वर्तमान काल हो गया, एक हमारा क्या होगा, भविष्य काल होगा। तो दिमाग में फीड हो गया होगा कितने कितने काल होते हैं, कितने टेंस होते हैं। इंग्लिश में इसको टेंस बोलते हैं, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, काल बोलते हैं। ठीक है, 3 वेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ठीक है, याद हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं। भूतकाल का मतलब, भूतकाल उसको कहते हैं जो समय हमारा क्या हो गया है, बीत चुका है। जो समय हमारा चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जो समय हमारा आने वाला होता है उसे क्या कहते हैं, भविष्य काल कहते हैं। ठीक, समझ में तीनों चीज़ें आ गई, तीनों की परिभाषा। तो एक एक करके हम लोग और इनके टाइप को भी पढ़ेंगे। चलिए, भूतकाल देखिए, अब हम पहले क्या पढ़ेंगे, भूतकाल को ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्रिया के जिस रूप में कार्य के बीते समय का मतलब, जैसे बीत चुका, अतीत। अतीत का मतलब क्या होता है, बीता हुआ। ठीक है, संपन्न पूर्ण होने का क्या, या पूर्ण होने का बोध हो, उसे हम लोग भूतकाल कहते हैं। जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल कल बारिश हुई थी। अब बताइए, कल बारिश हुई थी, यह समय क्या हो चुका, बीत चुका है कि नहीं, बीत चुका है ना। कल क्या हुई थी, बारिश हुई थी। ठीक, कल क्या हुई थी, बारिश हुई थी। देखिए यहाँ पे कल बारिश हुई थी मतलब समय बीत चुका। आप खुद पढ़िए, रोहित आया था मतलब कल आया था, मतलब बीत गया। रोहित आया था मतलब, आप अपने भी एग्जाम्पल ले लिए, मैं कल स्कूल गया था, मैं कल बाज़ार गया था। ठीक, इस तरह के एग्जाम्पल लेंगे तो आपकी सारी चीज़ें, वह खा चुका था, वह क्या क्या कर चुका था, खा चुका था। इसमें क्या सारी चीज़ें हमारे क्या हो चुकी हैं, बीत चुका, बीतते हुए समय को हम लोग क्या कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। तो यहाँ सारी चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। इसमें हमेशा इसके लास्ट में था, थी, थे आता है। ठीक है, था, थी, थे आता है। इस वाले भूतकाल की पहचान है, इसके लास्ट में था, थी, थे आता है। ठीक, कुछ में नहीं आता है। ठीक है, इसके भेद बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है। तो भूतकाल के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। कौन कौन सा, एक सामान्य भूत होता, एक असन्न भूत होता, एक पूर्ण भूत होता मतलब जिसमें कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है, एक अपूर्ण भूत हो जो कार्य पूर्ण न हुआ। ठीक है, संदिग्ध होता और हेतु मद भूत होता। ठीक है, क्या होता है, हेतु मद भूत होता। कितने होते हैं भेद, तो इसके 6 भेद होते हैं। एक सामान्य भूत होता, एक असन्न भूत होता, एक पूर्ण भूत होता, एक अपूर्ण भूत होता, एक संदिग्ध भूत होता और हेतु मद भूत होता। याद हुए कि नहीं, 6 बताइए। ये क्या होता है, सामान्य भूत, असन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु मद भूत। याद हुआ, याद हुआ। चलिए एक एक को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कवर करते हैं। ठीक है, देखिए सामान्य भूत, एग्जाम्पल के साथ सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। ठीक है, सामान्य भूत देखिए क्या होता, सामान्य भूत में क्या करा, क्रिया के जिस रूप में कार्य के बीते हुए समय में संपन्न होने का बोध होता है किंतु ठीक समय का बोध ना हो, मतलब एग्जैक्ट समय का बोध ना हो, उसे हम क्या करते हैं, सामान्य भूत कहते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, अब देखिए यहीं भी कह रहा है ना, परिभाषा में ही कह रहा है कि बीते हुए समय का तो बोध होता है किंतु ठीक समय का बोध ना हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सामान्य। जैसे बच्चा गया तो कोई फिक्स इसका समय नहीं है, लेकिन गया मतलब समय क्या हो चुका, बीत चुका है। आप अपने दिमाग में फिट करिए, शिवम गया, लड़के आए। ठीक है, लड़के आए। ठीक है, ये हमारा बीत चुका है समय। सीता ने पत्र लिख चुकी है पत्र को। ठीक है, ये हमारे कोई एग्जैक्ट समय का इसमें पता नहीं चलता। वर्षा हुई मतलब वर्षा हुई। ठीक है, वर्षा क्या हो चुकी है। ठीक है, ये हमारा सभी चीज़ें क्या बीत चुकी हैं, लेकिन समय का इसमें। अगरबत्ती की सुगंध से थकावट क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। अगरबत्ती की सुगंध से क्या होती है, थकावट दूर हो गई। मतलब क्या, ये भी बीत चुका है, उसकी सुगंध लेने के बाद हमारी क्या हुई, थकावट दूर हो गई। सारी चीज़ें क्या हो चुकी हैं, बीत चुकी हैं। समझ में आया।
आया कि नहीं, वर्तमान। देखिए इसमें क्या होता है, एग्जैक्ट समय का नहीं पता चलता है, ठीक। चलिए आगे आ जाइए, आसन्न भूतकाल, इसी का दूसरा टाइप है आसन्न भूतकाल में देखिए क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि क्रिया अभी अभी पूर्ण या समाप्त हुई, मतलब अभी अभी हाल ही में रिसेंटली समाप्त हुई है, ठीक है, उसे आसन्न कहते हैं। क्या कहते हैं, आसन्न भूतकाल कहते हैं। समझ में आया कि नहीं, रिसेंटली समाप्त हुई है, अभी तुरंत। जैसे गाड़ी आई है, इसमें देखिए है आता, आसन्न में क्या आता है आएगा, ठीक है। और जो वर्तमान में होता है उसमें गई है, या है, ई है, ए है, ये शब्द आएंगे इसके लास्ट में, ठीक है। और समय क्या हो जाएगा, उसका समय का पता नहीं चलेगा, ठीक है। इसमें है और इसके लास्ट में हैं, हूँ, ये सब आएंगे, ठीक है। गाड़ी आई है मतलब अभी आई है, जस्ट गाड़ी आई है। शिवम ने पत्र लिखा है, जस्ट अभी लिखा है, रिसेंटली लिखा है, ठीक है। श्याम अभी आया है मतलब जस्ट अभी आया है, ठीक है। मैंने आम खा लिया है, ठीक, मैंने आम खा लिया। अभी किसी कुछ एक दो में आपको कन्फ्यूजन होगा, जब पढ़ लेंगे तीनों तो बहुत सारी चीज़ें आपको कन्फ्यूज करेंगे, तो उस कन्फ्यूजन को भी मैं दूर करूँगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, रिसेंटली, देखिए सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, रिसेंटली हो रही। मैंने आम खा लिया है, मैं पत्र लिख चुका हूँ, ठीक है, मैं पत्र लिखा हूँ, मैं स्कूल गया हूँ, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इस तरह के एग्जाम्पल ही आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल जितना करेंगे उतना बेहतरीन है। देखिए पूर्ण भूत क्या होता है, इसमें क्या होता है, कार्य क्या होता है, पूर्ण होता है। इसके लास्ट में था, थी, थे, अब मतलब पूर्ण, कार्य पूर्ण हो जाता है, ठीक है। इसमें आपको कन्फ्यूजन कोई नहीं होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको सिर्फ इसी वाले में होगा, आसन्न वाले में, ठीक है। आसन्न वाला और एक आपका जो है वर्तमान का जो होता है उसमें आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन वो भी मैं दूर कर दूंगा, ठीक है। क्रिया के जिस रूप से यह स्पष्ट होता है कि कार्य समाप्त हुए बहुत समय बीत चुका है, ठीक। अभी आप जब वर्तमान भूत पढ़ रहे थे तो उसमें क्या समय का पता ही नहीं चल रहा था, ठीक है। लेकिन इसमें समय का आप बहुत समय बीत चुका है, देखेंगे पूर्ण। जैसे गाड़ी आई थी मतलब बहुत समय हो गया, अभी आसन्न वाले में पढ़े हैं तो गाड़ी आई है, ठीक है। अब आप रिलेट करिए, को रिलेट करके पढ़िए सारी चीज़। वर्षा हुई थी मतलब बहुत समय बीत चुका है, वर्षा हुई है आसन्न भूतकाल, ठीक है। वर्षा हुई है, ठीक है, अभी रिसेंटली हुई है, ठीक है। बच्चा आया था, बच्चा आया है, रिसेंटली है, ठीक है। बच्चा आया था, अभी बच्चा आया मैं कर देता तो वर्तमान काल हो जाता, बच्चा आया, ठीक है, वर्तमान काल हो जाता, ठीक, वर्तमान भूतकाल हो जाता, ठीक। समझ में आई ये चीज़ें। छात्र स्कूल गए थे, बहुत समय बीत चुका है। नेक्स्ट आ जाइए अपूर्ण, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अपूर्ण, देखिए अपूर्ण भूतकाल क्या होता है, अपूर्ण भूत में काल, इसमें जो समय क्या होता है पूरा ही नहीं होता, जिसमें अपूर्ण होने की क्या जानकारी प्राप्त हो, ठीक है। ये भी हमें क्या करता है, बीते समय का बोध कराता है, लेकिन इसमें जो जानकारी रहती है, जो अपूर्ण जानकारी हमको मिलती है अपूर्ण। जैसे रहे थे, रहा था, ये देखिए लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, ये सारी चीज़ें हमको प्राप्त होंगी। ये मैंने एक आपको जानने का ट्रिक बता दिया, ठीक है। इसके लास्ट में हमेशा रहे थे, रही थी, रहा था, रही हूँ, रही थी, ये सब आएंगे, था, थी, थे और रहा उनके साथ हमेशा है। लड़के आ रहे थे, शिवम पत्र लिख रहा था, वह जो है लिख रहा था, लेकिन हमें अपूर्ण है, पूरा नहीं हुआ, लिख रहा था, ठीक है, कंटिन्यू चला, इसे कंटिन्यूअस बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अपूर्ण को कंटिन्यूअस बोलते हैं। वह पढ़ रहा था, वह घूम रहा था, इसमें देखिए कोई भी कार्य आपको पूर्ण नहीं होता हुआ दिखाई देगा, इसी को बोलते हैं अपूर्ण काल, ठीक है। अपूर्ण समझ में आ गया, वर्तमान भी समझ में आ गया, वर्तमान भूत, संदिग्ध भी समझ में आ गया, आसन्न भी समझ में आ गया, ठीक है। अब आ जाइए हम लोग चलते हैं संदिग्ध भूतकाल में। संदिग्ध में क्या होता है, इसका नाम ही देखिए संदिग्ध, संदेह इसमें क्या रहता है, बना रहता है। इसमें क्या होता है, संदेह बना हो, जिसमें क्या हो, संदेह कार्य होने में अनिश्चितता या संदेह बना, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। यह संदेह बना रहता है और कार्य भूतकाल, इसमें देखिए होगा, होगी, होंगे, तो आप इसको मत समझिएगा कि हम इसी में देखिए कन्फ्यूजन होगा आपको भविष्य काल से, ठीक है। लेकिन आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए अभी जब आप पढ़ेंगे, जैसे क्या कह रहा, बच्चा आया होगा, बच्चा आया होगा, बच्चा आया होगा मतलब बीत चुका है काम, आया होगा, ठीक है, आया होगा। सोनू ने गाना गाया होगा मतलब गा चुका है, ठीक है। ये हमें क्या बोध करा रहा, गा चुका है। उसने कहानी पढ़ी होगी, ठीक है, संदिग्ध है कि नहीं, पढ़ी होगी, हमें क्या निश्चित नहीं है कि पढ़ी होगी, अनिश्चित है, ठीक है। शिवम ने पत्र लिखा होगा, ठीक है। तो ये आप संदिग्ध में कन्फ्यूजन होगा आपको, मैं बता दे रहा हूँ संदिग्ध में। और ये एक आपका बचा कौन सा, एक आपका आसन्न वाले में, ठीक है। दोनों कन्फ्यूजन होगा, एक वर्तमान से दिक्कत होगी और इस संदिग्ध वाले में भविष्य होगी, ठीक है। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, अभी जब वो चीज़ें पढ़ लेंगे तो वो भी चीज़ें आपकी बस छूट गई होगी, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए, ध्यान थोड़ा सा पढ़ लीजिए, देखिए क्या लिखा है 2019 में। अभी हाल ही में लोअर पीसीएस 2019 में परीक्षा में भूतकाल के अंतर्गत संभाव्य भूतकाल के प्रश्न पूछा गया, जबकि संभाव्य भूतकाल
संभाव्य भूतकाल भूतकाल के 6 प्रकारों के अंतर्गत नहीं आता है, किंतु आयोग ने यहाँ से प्रश्न बना दिया। तो आइए समझते हैं संभाव्य भूतकाल। हम देख लेते हैं संभाव, जिसमें संभावना बने, ठीक है। देखा गया हो, जैसे देखा गया हो, ठीक है। इसमें कौन सा, देखिए लोअर पीसीएस में पूछा हुआ था, तो संभावना देखा गया हो, तो ये संभावना बन रही कि नहीं यहाँ पे, तो हमारा क्या था, संभाव्य भूतकाल था, ठीक है। क्या था, देखा गया हो, देखा गया हो मतलब बीता हुआ समय है ना, देखा गया हो, आप दिमाग में देखा गया हो, आप किसी को मतलब देखे हो, पहले का देखे हो तभी तो करें देखा गया हो। आप माइंड को अपने बनाइए उस हिसाब से, देखा गया हो मतलब ये व्यक्ति जो था, मतलब किसी व्यक्ति को आप देखे हो, फिर वर्तमान में आपको प्रेजेंट में दिखे, तो आप उसे क्या देखा गया हो, ये संभावना बन रही है। देखा गया हो मतलब पहले मैं इसको देख, बीता हुआ समय है कि नहीं, तो डी पार्ट समझ में आया। ऐसे करके आप अपने दिमाग को घुमाएंगे तो सारी चीज़ें। अब हमारा संदिग्ध और संभाव्य भूत के कुछ अन्य पक्ष इस, जैसे संदिग्ध के देखिए, देखा गया हो, देखी गई हो, देखे गए हों, लेकिन इसमें देखिए क्या होगा, इसमें हो आता, गया हो आपके जब संभाव्य भूत आएंगे, देखा गया हो, ठीक है, और इसमें देखी गई हो, देखे गए हों, जहाँ हो शब्द आए, देखा गया हो, देखी गई हो, देखे गए हों, वहाँ हमेशा क्या होता है, संभाव्य भूतकाल होता है। डॉक्टर वासुदेवानंदन प्रसाद ने इसको कहा था, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बता दिया। आइए अब हम क्या पढ़ते हैं, हेतु मदभूत, इसका 6वां प्रकार है, ठीक है। 6वां प्रकार है, हेतु का अर्थ होता है कारण। हेतु का अर्थ क्या होता है, कारण। जब क्रिया के होने ना होने पर दूसरी क्रिया का होना या ना होने पर निर्भर करता है, तो उसे हेतु मदभूत कहते हैं। इससे पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश नहीं हुई, ठीक है, किसी कारणवश नहीं हुई, ठीक है, किसी कारणवश नहीं हुई, ठीक। 1 मिनट, किसी कारणवश नहीं हुई, ठीक। चलिए, तो इसको में हम क्या देखते हैं, इसमें भी हमारा समय क्या रहता है, बीता हुआ रहता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, पहला एग्जाम्पल क्या करा, यदि तुमने मेहनत की होती तो पास हो जाते। इसका कहने का क्या मतलब है, इसका कहने का अर्थ है, अगर तुम भूत में मतलब पहले मेहनत कर लिए होते तो आज क्या तुम हो जाते, पास हो जाते, ठीक है, पास हो जाते। मतलब ये भी देखिए बीते हुए समय की बात कर रहा है कि नहीं, आपके समझ में। आप देखिए, यदि तुमने मेहनत की होती, मतलब पहले अगर मेहनत की होती तो आज क्या तय हो जाते, तुम पास हो जाते। यदि देखिए इसमें देखिए, यदि वर्षा होती, मतलब पहले अगर वर्षा हो जाती तो आज फसल क्या होती, अच्छी होती, ठीक है। इस तरह के जहाँ भी आपको देखने के मिलेंगे वह हेतु मत भूत होगा, ठीक है, मतलब वर्तमान भूत की बात करेगा, ठीक है। यदि भूत में वर्षा हुई होती, ठीक है, कल वर्षा हुई होती तो आज फसल अच्छी होती, तो बीते हुए समय का बात कर रहा है कि नहीं। इस तरह से सोचेंगे हर एक क्वेश्चन को, तो सारी चीज़ें आपके समझ में आएंगी। यदि वह आता, मतलब बीते हुए समय की बात कर रहा है, यदि वह आता तो मैं जाता, वह नहीं आया इसलिए मैं नहीं गया, ठीक है। देखिए बीते हुए समय की बात कर रहा है, ठीक। अगला देखिए, यदि शिवम ने पत्र लिखा होता तो मैं अवश्य आता, मतलब शिवम पहले अगर पत्र लिख दिया होता तो मैं क्या करता, आ जाता, लेकिन उसने पत्र ही नहीं लिखा, ठीक। तो ये 6 आपके समझ में आ गए होंगे, ठीक है। संभाव्य में मैंने एक ट्रिक बताया है, संभाव्य में क्या होगा, इसके मतलब एक नया जोड़ा गया है जो विशेष में, इसमें लास्ट में हो आएगा, हमेशा क्या होगा, हो आएगा, ठीक है। और हेतु में क्या आएगा, हेतु में बीता हुआ समय, जैसे यदि वो आता तो मैं जाता। और एक क्या था, संदिग्ध था ना, संदिग्ध जो था उसमें क्या होगा, होगी आएगा, ठीक है, होगी होगा आएगा, ठीक है, लास्ट में, ठीक है। ये ट्रिक आप दिमाग में फीड कर लीजिए, ठीक है। संदिग्ध हो गया, एक क्या था, संभाव संदिग्ध, एक क्या था, संभाव्य संदिग्ध, जो कंफ्यूज कर रहा था आप लोगों को, ठीक। एक पूर्ण था, पूर्ण में तो आपको याद ही, अपूर्ण में रहा था, रही थी आएंगे, रहा था, रही थी आएंगे, रही थी, इसमें था थी, पढ़ चुका था, पढ़ चुकी थी, इस तरह से आएगा पूर्ण वाले में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। चलिए अब वर्तमान को देखते हैं, वर्तमान काल क्या होता है। वर्तमान आज हम पूरा ख़त्म करेंगे, चाहे 1 घंटे लगें या आधा घंटा लगे, ठीक है। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में संपन्न होने का बोध होता है, मतलब जो समय चल रहा है उसमें बोध होता है कि काम हो रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, वह खेल रहा है, वह कूद रहा है, इन सभी चीज़ों में हमारा क्या होता है, वर्तमान काल होता है, ठीक है। वर्तमान काल के भी क्या होते हैं, 5 भेद होते हैं, ठीक है। कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। इसको भी जैसे मैं जाता हूँ, इसके में ता है, ती है, ते हैं, ये शब्द ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। जाता हूँ, खेलता हूँ, लिखता हूँ, पढ़ता हूँ, ठीक है, इस तरह के आपको देखने को। माँ पूजा कर रही हैं, ठीक है, माँ पूजा कर रही हैं, इसके कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं, ठीक। तो ये मैंने वर्तमान काल के बारे में बता दिया, इसके 5 भेद। आइए देखते हैं कौन कौन सा होता है। एक सामान्य वर्तमान होता है, एक तात्कालिक वर्तमान होता है, जिसमें आपको रहा है,
रही हूँ, इस तरह के आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसमें वर्तमान वाले में ता है, इसके लास्ट में मिलेगा, ती है, ते हैं। ठीक है, इस तरह के आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, पूर्ण में क्या है, पूर्ण में क्या है बताइए, पूर्ण में क्या है, खेल चुका है, इसमें मिलेगा खेल चुका है, खेल चुकी है, पढ़ चुका है, पढ़ चुके, इसमें संदिग्ध मिलेगा। ठीक है, हमेशा इसमें संभाव्य मिलेगा, संभाव्य इसका भी पार्ट है। ठीक है, संभाव्य आपको उसका पार्ट तो नहीं था, लेकिन संभाव उसमें भी होता है। ठीक है, संदिग्ध और संभाव्य, तो क्या हो गया, सामान्य हो गया, तत्कालिक हो गया, पूर्ण हो गया, संदिग्ध हो गया और संभाव्य हो गया। क्या हो गया, संभाव्य हो गया। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे देख लीजिए संभाव्य। संभाव्य में क्या रहता है, देखिए वर्तमान में, देखिए वह क्रिया का रूप जिसमें क्रिया का वर्तमान में होना पाया जाता है सामान्य। जैसे राम पढ़ता है, वर्तमान में पढ़ता है, अभी तो पढ़ रहा है, रिसेंटली ही तो पढ़ रहा है, वर्तमान में पढ़ता है। बच्चे खेलते हैं, सूर्य पूर्व से निकलता है, देखिए लास्ट में ता है, ती, ये, ते हमेशा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको आप कर ले जाएंगे, इसमें ज़्यादा जो टफ है उसको मैं ज़रूर बताऊंगा। सूर्य पूर्व से निकलता है, देखिए लास्ट में ता है कि नहीं, ता है, मैं इसी तरह स्टिक बना के याद रखता हूँ। ठीक है, देखिए हमेशा वह लिख कर प्रकट करते हैं हमेशा आएगा। ठीक है, लिखना, जैसे दुनिया को नई राह दिखाना है, दुनिया को नई राह दिखाना है, भी वर्तमान की बात है, वर्तमान की बात है, कहीं कहीं अपवाद है, ये अपवाद है। ठीक है, अपवाद में इसको लीजिएगा, अपवाद में। ठीक है, दुनिया को नई राह दिखाना, वर्तमान में ही दिखाएंगे, भविष्य में भूत में तो दिखाएंगे नहीं। ठीक है, तो हमारा क्या इसी का पार्ट है। ठीक, चलिए आइए अब आते हैं तत्कालिक। तत्कालिक इसका देख लीजिए, तात्कालिक क्या करा, तात्कालिक वर्तमान क्रिया के जिस रूप में कार्य के होने या करने की निरंतरता का बोध हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तात्कालिक वर्तमान कहा जाता है। क्या कहलाता है, तात्कालिक वर्तमान कहा जाता है। जैसे मैं चल रहा हूँ, क्या मैं चल रहा हूँ, देखिए मैं बताया था ना, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हूँ, जहाँ आएगा वो तात्कालिक होगा। क्या होगा, तात्कालिक होगा। ठीक है, तात्कालिक होगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तात्कालिक होगा। ठीक, खा रहा हूँ, खेल रहा हूँ, कूद रहा हूँ, जा रहा हूँ, नहा रहा हूँ, जहाँ भी आएगा वो हमारा तात्कालिक। तात्कालिक समझ में आ गया, निरंतरता कंटिन्यूटी की बोध होगी। चलिए आ जाइए थर्ड पे आते हैं। थर्ड हमारा क्या, पूर्ण वर्तमान। पूर्ण वर्तमान, ठीक है, इसमें आए हैं आएगा आपको। ठीक है, पढ़ा है, इसमें है शब्द आएगा आपको हमेशा देखने को। इसमें क्या होता है, जिस रूप में कार्य के वर्तमान में पूर्ण होने की जानकारी हो उसे पूर्ण वर्तमान करते हैं। जैसे बच्चे आए हैं, एकदम आए हैं। ठीक है, ये हमारा जो हमारा वो वाला था, जो क्या बोलते हैं, वर्तमान भूत का जो था, रिसेंटली जिसको बोलते हैं, उससे मैच करेगा। ठीक है, ये हमेशा आपका उससे मैच करेगा। बच्चे आए हैं, एकदम आ चुके हैं बच्चे। ठीक है, वर्तमान की। शिवम ने पढ़ा है, शिवम ने पढ़ा है, अभी पढ़ लिया है। ठीक है, पूर्ण पढ़ लिया है, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, वह आया है, संदिग्ध में नहीं है, वह आया है। ठीक है, मेरे जेब में 10 रुपये हैं, मतलब मेरे जेब में 10 हैं, वर्तमान पूर्ण वर्तमान की बात कर रहा है कि मेरे जेब में 10 हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। चलिए आगे आ जाइए, संदिग्ध वर्तमान के बारे में देख लीजिए। संदिग्ध वर्तमान क्या कहता है, संदिग्ध वर्तमान कहता है कि क्रिया के जिस रूप में क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो, मतलब संदेह की जहाँ चीज़ें हों वह, किंतु वह कार्य वर्तमान में हो रहा है, उसे संदेह ना हो, उसे हमें इस पर संदेह ना हो, तो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे शिवम खाता होगा, शिवम खाता होगा, देखिए इसमें ता होगा, इसमें हमेशा ता होगा, ती होगी, रही होगी, रहे होंगे, इस तरह के आएगा। ठीक है, माँ खाना बना रही होगी, वर्तमान की बात कर रहा है, माँ खाना बना रही वर्तमान की बात कर रहा है। बच्चे स्कूल जा रहे होंगे, वर्तमान की बात है। राहुल खेलता होगा, राहुल पढ़ता होगा, ये भी हमारा वर्तमान है लेकिन संदिग्ध है। राहुल पढ़ता होगा, संदिग्ध है कि नहीं, राहुल पढ़ता होगा, संदिग्ध है, फिक्स नहीं है कि हो रहा, लेकिन वर्तमान की बात है। माँ खाना बना रही है, बना रही होगी, ये भी हमारा क्या है, संदिग्ध है। ठीक, समझ में आया चारों। चलिए आगे आते हैं, वह खाता होगा, ये भी हमारा क्या, संदिग्ध ही। अब आ जाइए संभाव्य। संभाव्य वर्तमान क्या कहता है, संभाव्य वर्तमान कहता है कि जहाँ संभाव का अर्थ होता है संभावित, अर्थात क्रिया के जिस रूप में यह पता चलता है कार्य के वर्तमान काल में पूरा होने या संभावना है, तो वहाँ संभाव्य वर्तमान काल। जैसे वह खाता होगा, मतलब वह खाया हो, वह खाया हो। ठीक है, या हो। ठीक है, वह आया हो, वह पढ़ता हो, तो यहाँ हमारा क्या होगा, संभाव्य वर्तमान काल हुआ। क्या होगा, संभाव्य वर्तमान। वह खाया हो, ठीक है, वह आया हो, वह पढ़ता हो। ठीक है, इसी तरह से ये वाला देखिए, इसमें क्या था, संभाव्य में हो शब्द आते हैं, संभाव्य में ज़्यादातर। ठीक है, यहीं पे आप पढ़े थे ना संभाव्य, 1 मिनट देखिए, संभाव्य है, देखा गया हो, वह देखी गई हो, बीता हुआ समय है कि नहीं, आप पढ़ेंगे चीज़ें समझ में आने लगेगा सारी चीज़ें। ठीक है, बीता हुआ समय की बात कर रहा है, और इसमें देखिए वर्तमान की बात कर रहा है। ठीक है, इस वाले संभाव्य में खाया हो,
ठीक है, खाया हो, आया हो, पढ़ता हो, ठीक है। अब आ जाइए भविष्य वर्तमान, भविष्यत काल जो होता हमारा, ठीक है। भविष्यत काल जिस रूप में पता चले कि कार्य आने वाले समय में यानी भविष्य में होगा तो उसे हम भविष्यत काल कहते हैं। जैसे वह कल जाएगा, वह कल जाएगा तो ये भविष्य की बात कर रहा है। वह कल आएगा, वह मैं खाना खाऊंगा, भविष्य में खाऊंगा, ठीक, अभी नहीं खाऊंगा। कल का तापमान अधिक होगा, ठीक है। ये सभी हमारे भविष्य के हैं। इसके कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, एक सामान्य, एक संभाव्य, एक हेतु मध्य भविष्य, ठीक है। भविष्य काल एक संभाव्य होता है, एक क्या होता है संभावना, जहाँ व्यक्ति संभावना देखिए संभाव्य हमारे तीनों में हो गए हैं, ठीक है। चलिए बताइए इसमें क्या करा, सामान्य भविष्य काल क्रिया के जिस रूप से पता चले कि जहाँ भविष्य में होना है उसे जो है हम लोग सामान्य भविष्य काल, जैसे आज वर्षा होगी, देखिए आज वर्षा होगी ये हमारा सामान्य है। प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, प्रेरणा क्या करेगी, स्टूडियो जाएगी। शिवम कल दिल्ली जाएगा। प्रधानमंत्री ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, ठीक है। देखिए इस तरह के प्रश्न हमारे क्या कहलाते हैं। अब देखिए संभावना वाले, देखिए संभावना वाले बहुत महत्वपूर्ण है, इनको 2-3 बार देखिए। जो संभावना तीनों मिक्स हो जाती हैं एक ही जैसे, ठीक है। कदाचित शाम तक वो वापस आ जाए, कदाचित शाम तक वो वापस आ जाए। देखिए संभावना है कि नहीं, आज भविष्य की, आ जाए, भविष्य की बात कर रहा है। शायद चोर पकड़े जाएं, ठीक है। शायद ये आपका पूरा अलग है, ठीक है। इसमें आप ये मैच ही नहीं करेगा, ठीक है, ये मैच नहीं करेगा। लेकिन आपका जो वर्तमान और भूत जो क्या करते हैं मैच करते हैं थोड़ा थोड़ा, तो उनको आप लोग 2 बार देखिएगा, ठीक है। इसमें क्या, कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो, भविष्य की बात कर रहा है, ठीक है। कदाचित, लेकिन संभावना व्यतीत की जा रही। कदाचित संध्या को पानी बरसे, ये भी भविष्य की बात कर रही, तो ये संभावना व्यक्त की जा रही भविष्य में। हेतु मध्य भूत देख लीजिए, हेतु मध्य भूत क्या कहता है, भविष्य काल क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य का पूरा होना किसी दूसरी क्रिया पर डिपेंड करे, लेकिन भविष्य की बात करें। वह आए तो मैं जाऊं, वह आए तो मैं जाऊं, ठीक है। भविष्य में कह रहा है वो आए, अभी आया नहीं है, वो आए, ठीक है, तब मैं जाऊं, ठीक है, भविष्य की। वह कमाए, मतलब भविष्य में कमाए तो मैं खाऊं, ठीक है। वह पढ़ेगा तो सफल हो जाएगा। अगर वह पढ़ा होता तो सफल हो जाता, बीते हुए समय की बात तुरंत कर दे रहा है, ठीक। तो हमारा भविष्य भूत, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे आते हैं। काल के अन्य भेद, कुछ रूप और उनके उदाहरण देख लेंगे। संदिग्ध वर्तमान काल, देखिए संदिग्ध में क्या होता है, संदिग्ध वर्तमान काल जैसे क्या होगा, देखा, इसकी एग्जाम्पल देख लीजिए। इनकी एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। जो मैं करा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। देखा जाता होगा वर्तमान संदिग्ध की, देखी जाती होगी, मतलब देखी जाती, संदिग्ध है देखी जाती होगी। देखे आगे देख लीजिए क्या है, देखे जाते होंगे, ठीक है। ये सभी हमारे क्या थे, वर्तमान संदिग्ध थे। अब भविष्य संभावना जहाँ व्यक्त की जा रही है उसमें देखिए संभावना, ये हमारा संभावना वर्तमान, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। देखा जाता हो, देखी जाती हो, देखे जाते हों, तो संभाव्य वर्तमान काल। असन्न भूतकाल, देखिए असन्न, देखा गया है, देखी गई है, देखे गए हैं, ये असन्न भूतकाल है, ठीक है। इसमें भी लोग कन्फ्यूज होते हैं, वर्तमान बताते हैं, ठीक है। देखा गया है, गई है, गए हैं, जहाँ आए वहाँ असन्न भूतकाल होगा। अपूर्ण देखा गया था, ये तो कर ले जाएंगे आप, जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आपको याद हो जाएगा। संभाव्य भूत ये इंपॉर्टेंट है, देखा गया हो, ठीक है, या हो, ई हो, गई हो, देखिए ये हमारा इंपॉर्टेंट है। ये भी संभाव्य भूत जो आया अभी हाल ही में इस चर्चा में है, जब से लोअर पीसीएस में संदिग्ध भूत हो तो वहाँ देखा गया होगा, देखी गई होगी, देखे गए होंगे, ठीक है। तो ये हमारा कहाँ संदिग्ध भूतकाल, देखे गए होंगे, देखी गई होगी, देखे गए होंगे। असंभाव्य भविष्य जो होगा, देखा जाऊंगा, देखी जाऊंगी, देखे जाएंगे, ठीक है। ये हमारे, इनको थोड़ा सा देख लीजिएगा, जो यहाँ सामने अभी लास्ट में मैं कराया हूँ, ये हमारे इंपॉर्टेंट थे जितने भी थे, ठीक है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण हम लोग अब क्वेश्चन को भी देखेंगे और कुछ जो तथ्य हैं जो परीक्षा से उपयोगी हैं उनको। व्याकरण की दृष्टिकोण से काल का अर्थ क्या होता है, समय। इनके कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं, 6 होते हैं, मैं रटवा दे रहा हूँ एक बार। वर्तमान के कितने होते हैं, 5 होते हैं। भविष्य के कितने होते हैं, 3 होते हैं, बहुत बार पूछता है सारी चीज़ें, ठीक है। भविष्य के कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। भूत के 6, भविष्य के 3, ठीक, ऐसे करके आप लोग याद रख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे जिस क्रिया के जिस रूप में वर्तमान में क्रिया के होने का संदेह, वहाँ संदिग्ध वर्तमान होगा, बिल्कुल सत्य बात है, ठीक है। और क्रिया के जिस रूप में पता चलता है कि भूतकाल में होने वाली थी परंतु किसी कारणवश नहीं, कारण का जहाँ भी बात आएगा वहाँ हेतु मध्य भूत आ जाएगा, ठीक है। क्रिया के जिस रूप में क्रिया के एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, वहाँ हेतु मध्य भविष्यत आता है, दूसरे पर निर्भर करता है, यहाँ कारण आता है, ठीक है। तो ये हमारा भूत हो जाता है। नेक्स्ट आ जाइए। जो क्रिया अभी हो रही है उसे अपूर्ण
अपूर्ण वर्तमान कहते हैं, ठीक है, या तात्कालिक कहते हैं, या क्या कहते हैं, तात्कालिक। तात्कालिक अपूर्ण दोनों एक ही होते हैं, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक। और हमारा कह रहा है क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं, काल कहते हैं, ठीक, काल कहते हैं। समझ में आया। चलिए अब चलते हैं हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखिए, निम्न में से भूतकाल का उदाहरण है। जाता हूँ मैंने बताया था वर्तमान काल है, ठीक है, ये क्या है, वर्तमान काल है। पुस्तक पढ़ेगा, ये क्या है, हमारा भविष्य काल है, ठीक है, भविष्य, वर्तमान भविष्य काल है, ठीक है। ये वर्तमान क्या है, वर्तमान, वर्तमान है, वर्तमान काल है, ठीक है। सामान्य वर्तमान है, सामान्य वर्तमान, ये भी वह आ रहा है, ये भी हमारा क्या है, सामान्य वर्तमान काल है। राम घर गया था, ये हमारा क्या आ जाएगा, भूतकाल है, ठीक है, भूतकाल है, ठीक है, वो भी पूर्ण। राम घर गया था, वो भी पूर्ण भूतकाल है, ठीक है। वीडियो री एग्जाम 2018, तो वीडियो वालों देख लो आप लोग कैसी तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। जो भी मैं कराता हूँ एकदम प्रूफ के साथ कराता हूँ, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपकी परीक्षा में पूछा गया। निम्नलिखित वाक्यों में से भविष्यत काल को पहचानिए, मतलब भविष्यत काल को आप क्या करना है, पहचानना है। बताइए भविष्यत काल इसमें कौन सा है, तो इसमें मैं कल घूमने जाऊंगी, तो यही हमारा क्या जाएगा, भविष्यत। जाऊंगी, कल जाऊंगी, मैं कल घूमने जाऊंगी मतलब आने वाला समय में जाऊंगी, ठीक है। रोहन मुंबई गया था, ये देखिए, ये तो था, गया था, ठीक है, पूर्ण क्या है, पूर्ण वर्तमान है, ठीक है, सॉरी पूर्ण भूत है, ठीक है, पूर्ण भूत है, ठीक है। घास चरती है, वर्तमान है, ठीक है। माँ बच्चे को पढ़ा रही, तात्कालिक है, ठीक है, तात्कालिक वर्तमान है, ठीक। वीडियो री एग्जाम में ये भी पूछा हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, आप बताएंगे थर्ड। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। आज मैं सोचा कुछ प्रैक्टिस भी करवा दूं, और मैंने थियरी कराया ही जो है, ठीक है। तो वीडियो को आप लोग शेयर करते रहिए, सपोर्ट करते रहिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल है, मतलब पूर्ण हो चुका है। वे आए थे, वे खा रहे हैं, वे सोकर उठे हैं। बताइए वे गए, तो क्या है हमारा, वे आए थे। इसका भी ए पार्ट का जाएगा, तीसरे का भी हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, आप बताएंगे कौन सा, चौथा। वह आई हो तो, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। वह आई हो तो उसे मेरी चिट्ठी, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। वह आई हो मतलब क्या कह रहा है, बताइए। वह आई हो तो उसे मेरी चिट्ठी दे देना। आई हो, बताइए, संभाव्य, संभाव्य वर्तमान कह रहा है, संदिग्ध वर्तमान कह रहा है, तात्कालिक वर्तमान कह रहा है, ना ही तात्कालिक है ना ही जो है सामान्य। एक दोनों ऑप्शन कट गए वैसे ही, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आता। तो आई हो मतलब एक संभावना व्यक्त की जा रही कि नहीं, वह आई हो तो उसको मेरी चिट्ठी दे देना, आई हो, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट चौथा हो गया। पाँचवा बताइए, कौन सा वाक्य असन्न भूतकाल है, मतलब रिसेंटली जो चीज़ें फिनिश हो रही। वह आया था, वह आया था, मैंने आम खाया है, मतलब अभी रिसेंटली मैंने क्या किया, आम को खाया है। मैंने रिसेंटली क्या किया, आम को खाया है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, आप 6 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, अपूर्ण भूतकाल पहचानिए। इसमें अपूर्ण भूतकाल पहचानना, रामू खाना खा रहा था, यही हमारा क्या हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा, ठीक है। ए पार्ट हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा, बाकी सभी हमारे क्या गलत हैं, ठीक। वह घूमने जाएगा, तो यह तो भविष्यत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भविष्य वर्तमान। वह बाहर, उसे, मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर वर्तमान काल है, ठीक है। मैं खाना खा चुकी हूँ, तो पूर्ण वर्तमान है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं 7th बताइए। कह रहा निम्नलिखित वाक्य में क्या काल कहा जाता है, किसे काल कहा जाता है। बताइए 10 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है, ताकि आपकी चीज़ें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोग ये देख लीजिए, ठीक है। 7वां बताइए, तो 7वें का राइट आंसर क्या आ जाएगा, बताइए फटाफट, क्या आ जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। क्रिया के घटित होने का। 8वां बताइए, सीता सो रही थी, वाक्य का काल कौन सा है, वाक्य का काल कौन सा, पूर्ण भूत है, संदिग्ध। सीता सो रही थी, तो अपूर्ण, अपूर्ण भूत है, क्या अपूर्ण भूत है। नेक्स्ट आ जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 और 10 बता दीजिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, 10, बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको हम कल कराएंगे आपको इसी पे जो है, ठीक है, पूरा फिनिश कर देंगे, ठीक। जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको हम कल करवा देंगे, ठीक। चलिए बताइए, लड़के ने पुस्तक पढ़ी, वाक्य का काल कौन सा। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, बताइए, लड़के ने क्या किया, पुस्तक पढ़ी है, क्या वर्तमान, सामान्य वर्तमान है, या फिर जो है पूर्ण वर्तमान है। तो पढ़ी है तो पूर्ण वर्तमान है, क्या है, पूर्ण वर्तमान है। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान को स्पष्ट कीजिए। अब हमारे पढ़ने का समय हो गया, घूमने जा रही है, मैं बाहर जाऊंगी, वह पढ़ रहा था, तो ये पढ़ रहा था तो बीते हुए समय का बात कर रहा है, मैं जाऊंगी भविष्य काल की बात कर रहा है।
घूमने जा रहे ये भी नहीं, तो हमारा बी पार्ट क्या हो जाएगा, 10वां का राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।